नमस्कार। स्वागत है आपका टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड में। यदि आपने टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड। आज हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत जो हमारी आदित्य पब्लिकेशन वाली प्रयागराज वाली पुस्तक चल रही है उसके तहत उसका चैप्टर नंबर देखेंगे 9। और इसी चैप्टर नंबर 9 में आपको अनेकार्थी मिलेंगे, समानार्थी मिलेंगे और शब्दार्थ मिलेंगे। तो देखो, अनेकार्थी क्या होते हैं। अनेकार्थी कह लो कि पर्यायवाची की तरह ही होते हैं। जो मैंने आपको पीछे चैप्टर नंबर 7 में पर्यायवाची पढ़ाया था उसी की तरह ही लगभग लगभग होते हैं, लेकिन अनेकार्थी का मतलब ये होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। ये ध्यान रखना कि एक शब्द के अनेक अर्थ तो होंगे, लेकिन जो आपस में वो अनेक अर्थ दर्शा रहे हैं वो एक दूसरे के कभी भी पर्यायवाची नहीं होंगे। बस इतना इनमें अंतर होता है और कुछ नहीं। बाकी सब पर्यायवाची की तरह ही होते हैं अनेकार्थी। और आज हम केवल क्या देखेंगे, देखते हैं। देखो, पहले अनेकार्थी देखेंगे, उसके बाद में समानार्थी और फिर शब्दार्थी, क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं होने का बहुत सारे हैं। तो इसलिए आज प्रयास करेंगे कि एक टॉपिक पर यहाँ पर पूरा कवर कर लिया जाए। तो स्टार्ट करेंगे इसे बिना किसी देरी के। देखो, अनेकार्थी। अनेकार्थी क्या होते हैं आपके। अनेकार्थी ऐसे शब्द जिनके अर्थ होते हैं, जिनके अर्थ कैसे अनेक, जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी कहलाते हैं। ये आप पूरी तरीके से ध्यान रखना है आपको। अब होगा क्या इसमें, देखो किस किस के लिए यूजफुल होगा ये वीडियो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, वीडियो पैट, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, अब जितने भी आगे वेरियस अदर एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पर्यायवाची सभी में पूछा भी जाता है। पर ये पर्यायवाची की तरह ही है, केवल अंतर कितना है कि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होंगे, लेकिन ये किसी शब्द के पर्यायवाची अवश्य बनेंगे। जैसे जैसे मैं कह दूं सारंग, देखो सारंग के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। ये आप ध्यान रखना कि सारा सारंग के पर्यायवाची कौन होंगे। पपीहा होगा, कामदेव भी पर्यायवाची होता है, और राजहंस। राजहंस, लेकिन अब आप ध्यान रखना एक दूसरे का। ये जो है ना, पपीहा सारंग का पर्यायवाची, कामदेव सारंग का पर्यायवाची होगा, और राजहंस सारंग का पर्यायवाची होगा, लेकिन पपीहा जो है वो कामदेव का पर्यायवाची नहीं होगा। ये ध्यान रखना पूरी तरीके से। या पपीहा राजहंस का पर्यायवाची नहीं होगा। कुल मिलाकर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अर्थ जो दिखाई दे रहे हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं बनेंगे। केवल और किसके पर्यायवाची बनेंगे, केवल और केवल सारंग के ही पर्यायवाची बनेंगे, और किसी के पर्यायवाची नहीं होंगे। ये ध्यान रखना है आपको। बस अनेकार्थी और पर्यायवाची में इतना ही अंतर होता है। अब देखो, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर और हाथी, ये जो हैं, ये जो दिखाएंगे, ये जो पर्यायवाची होंगे, ये हरि के पर्यायवाची होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितने भी दिखाएं आपको, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन है, हरि। अर्थात ये हरि के पर्यायवाची कहलाएंगे। लेकिन सर्प जो है मेंढक का पर्यायवाची नहीं होगा, मेंढक सिंह का पर्यायवाची नहीं होगा, सिंह घोड़े का पर्यायवाची नहीं होगा, और घोड़ा वानर का पर्यायवाची नहीं होगा। ये आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होंगे बस। नेक्स्ट है आपका नग। नग का जो अर्थ होगा वो पर्वत होता है, सूर्य होता है और सर्प होता है। जल, प्राण और पुत्र का अनेकार्थी जो बनेगा वो जीवन। अर्थात देखो, जल का अर्थ भी जीवन है, प्राण का अर्थ भी जीवन है, और पुत्र का अर्थ भी जीवन से ही है। मूक का अनेकार्थी बनेगा, तो मूक का अनेकार्थी, मूक का मतलब होता है चुप रहने वाला, अर्थात गूंगा, चुप। और विवश, विवश व्यक्ति भी चुप ही रहता है। अर्थ का अनेकार्थी शब्द बनेगा, देखो अर्थ का जो अनेकार्थी शब्द बनेगा, अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, और अर्थ का मतलब कारण भी होता है। यह ध्यान रखना है आपको कि अर्थ धन से भी संबंधित है, अर्थ मतलब से भी संबंधित है, और अर्थ कारण से भी संबंधित होगा। ऐसे अंबर का अनेकार्थी शब्द बनेगा, देखो अंबर का वस्त्र भी होगा, आकाश भी होगा, मेघ भी, बादल भी और गगन भी होगा। अब्ज, अब्ज का जो अनेकार्थी बनेगा, देखो मेघ, कमल और चंद्रमा। धन का, मतलब का, कारण का, लिए का अर्थ अर्थ से होगा, पीछे भी देखा था हमने इसको। अंक का अनेकार्थी शब्द कौन होंगे, देखो अंक का होगा गोद, संख्या और अध्याय। कृष्ण, कृष्ण का अनेकार्थी, कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, श्याम भी होता है और मधुसूदन भी होता है। तिरछी नजर, तिरछी नजर तथा आपेक्ष, आक्षेप का अनेकार्थी शब्द होगा, तो तिरछी नजर और आक्षेप का अनेकार्थी बनेगा कटाक्ष। नाग का अनेकार्थी शब्द, नाग का अनेकार्थी शब्द हाथी होता है। पानी, पानी का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, इज्जत, चमक और जल। सुसज्जित कक्ष का अनेकार्थी शब्द बैठक। लक्ष्य का अनेकार्थी निशाना या उद्देश्य। सुधा का अनेकार्थी अमृत या पानी। और उसके साथ साथ अनेकार्थी शब्द समूह, देखो ये अनेकार्थी शब्द समूह जो है शरीर के हैं, जैसे अंग, अवयव,
अंश और शरीर। अनेकार्थी शब्द ये भी है, देखो कर, वर्ण और अर्क, ये काम के हैं। ऐसे अंबर, ये कपड़ा के हैं अनेकार्थी शब्द। वस्त्र और आकाश। उसी तरह से मधु, शहद और शराब, ये पेय के हैं। इंद्र, सिंह और सूर्य। अनेकार्थी शब्द समूह है, देखो ये भी बल, शक्ति और सेना, ये बल के ही पर्यायवाची दिखाई दे रहे हैं आपको अनेकार्थी। ऐसे अनेकार्थी तात भी होता है, पूज्य भी होता है और पिता भी होता है, पितामह के बोलता है ये। अनेकार्थी शब्द समूह ऐसे कनक का है, सोने के पूछ रहा है ये, अनंत और महावीर। द्विज, द्विज होता है पक्षी, पीछे भी हमने पर्यायवाची में पढ़ा था। द्विज पक्षी का पर्यायवाची। दंत, अंडज, प्राण, प्राणी, ब्राह्मण और चंद्रमा। ऐसे ही खर, खर के जो अनेकार्थी बनेंगे वो गध, गधा, तिनका, प्रखर, एक राक्षस और दुष्ट बनेगा। नाग, नाग का जो बनेगा वो हाथी, सांप, पर्वत, बादल, वायु का एक भेद। तो इस तरीके से नाग के पर्यायवाची बनेंगे। गो, गो का जो अनेकार्थी बनेगा या पर्यायवाची बनेगा वो बनेगा गाय, नदी, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र, वाणी, सरस्वती माता, जल, दिशा, सांड, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या और नौ, ये गो के बनेंगे। अब्ज के अनेकार्थी बनेंगे कमल, चंद्रमा, शंख और कपूर। पतवार के पर्यायवाची या पतवार के अनेकार्थी तो कर्ण, कुंती, कुंती पुत्र, कान, समकोण, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा अर्थात शरण की बात कर रहा है वो भी। पानी, पानी का जो अनेकार्थी बनेंगे वो बनेंगे जल, चमक, इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान और वन। अंबर के वस्त्र, आकाश, बादल, गगन, कपास, एक चित्र और मेघ। अचल के अनेकार्थी, अचल के अनेकार्थी बनेंगे पहाड़, अटल और निश्चल। द्विज, द्विज का देखो अनेकार्थी बनेगा अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा और दांत। सारंग, सारंग के बहुत सारे होते हैं, देखो बादल होता है, कोयल, धनुष, चातक, भोरा, मोर, सोना, हंस, चंद्रमा, बाज, सूर्य, सिंह, एक मिरग, घोड़ा और हाथी। पानी, पानी का अनेकार्थी प्रतिष्ठा, जल, चमक, इज्जत, वर्षा और स्वाभिमान। विधि का विधाता, कानन, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था, तरीका और अवधि। अमृत के पर्यायवाची बनेंगे देखो अमृत, स्वर्ग, जल, पारा, दूध और अन्न। अर्क, अर्क के पर्यायवाची विष्णु, तांबा, काढ़ा, सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र, स्फटिक। पत्ता, इंपॉर्टेंट है पत्ता की पर्यायवाची, तो पत्ता का पत्र का पत्ता होगा, चिट्ठी होगा, कागज होगा, पंख, समाचार पत्र, धातु का पत्र। फल, फल का अनेकार्थी परिणाम होगा, लाभ होगा, मेवा, प्रभाव, रसयुक्त, कर्मयोग, शस्त्र का अग्रभाग। घन के बादल, घना, भारी हथौड़ा, किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा करने पर गुणनफल। रस का अर्क, रूप, पानी, स्वाद, तत्व, निचोड़, आनंद, धातु और भस्म, धातु का भस्म। वर का, वर का अर्थ होता है दूल्हा, श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य, वरदान, पति और आशीर्वाद। अनुशीलन सामग्री में देख लेते हैं, देखो क्या क्या होगा इसमें। जैसे अंबर का वस्त्र होता है, आनोस होता है, कपास, अभ्र, बादल और अमृत। अमृत का सुधा बनेगा, जल, घी, अन्न, मुक्ति, पारा और सोना। अहि का सांप, राहु, पृथ्वी, सूर्य, दुष्ट और वित्रासुर। आराम का बनेगा वाटिका, सुविधा, राहत, विश्राम। अंकोर, अंकोर का जो बनेगा वो बनेगा गोद, भेंट, रिश्वत, कलेवा और दोपहरी। अंब का निकार्थी आम का वृक्ष या फल, माता और दुर्गा। अचल, अचल का पहाड़ होगा, अटल होगा और निश्चल होगा। अदिति, अदिति का देवताओं की माता और पृथ्वी तथा प्रकृति। अर्क का अनेकार्थी सूर्य, आक, इंद्र, तांबा, विष्णु और आसन। अरुणालोचन, लाल नेत्र, कबूतर और कोकिल। अर्णव, अर्णव का जो अनेकार्थी बनेगा वो समुद्र, सूर्य और इंद्र बनेगा। अर्भ का बालक, शिष्य, शिशिर, सागपात। असम का अनेकार्थी बनेगा पत्थर, पर्वत और बादल। आली, आली का अनेकार्थी सखी,
बिच्छू, भ्रमरी, पंक्ति, बांध और सेतु। नेक्स्ट है उरु। उरु का निकार्थी जांग होगा, विशाल, श्रेष्ठ। ऊर्मी का लहर होता है, दुख होता है, सिकन होगा, कपड़े की सिलवट और पीड़ा। कपि, कपि का अर्थ होता है बंदर, बंदर, हाथी और सूर्य। कपिल, कपिल का अग्नि, कुत्ता, चूहा, शिलाजीत, शिव, वानर, सूर्य, विष्णु, मटमैला, सफेद, एक मुनि। कलधौत, कलधौत का होगा सोना, चांदी, सुमधर, सुंदर, धुला हुआ। कलापिनी, कलापिनी का जो अनेकार्थी बनेगा मोरनी और रात्रि। कली, कली का बनेगा विवाद, शिव, पाप, युद्ध, दुख, एक युग और वीर। कसीपु, कसीपु का अर्थ होता है तकिया, इसका अर्थ बनेगा तकिया, बिछौना, अन्न, भात, आसन, कपड़ा। प्रहलाद के पिता। कांत, कांत का अनेकार्थी बनेगा पति, श्री कृष्ण, विष्णु, चंद्रमा, शिव, बसंत, ऋतु और कार्तिकेय। केहरी, केहरी का अनेकार्थी सिंह होगा, घोड़ा होगा। कोश का अनेकार्थी शब्द संग्रह होगा, खजाना, बयान और डिब्बा। कलत्र का पर्यायवाची स्त्री बनेगा, नितंब और किला। कलापी का पर्यायवाची बनेगा मोर, कोयल, सर्कसबंद और वटवृक्ष। गो का पर्यायवाची गाय होगा, पीछे भी देखा था हमने, पृथ्वी, दिशा, माता, सरस्वती, इंद्रिय और वाणी। नेक्स्ट है घन। घन का जो अनेकार्थी बनेगा वो बादल, बड़ा हथौड़ा, घना, किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा करने पर गुणनफल, पीछे भी देख चुके हैं इसको। चपला, बिजली, लक्ष्मी, चंचल, स्त्री। चक्री, चक्री का जो बनेगा वो विष्णु और कुम्हार। जया, जया का अनेकार्थी बनेगा दुर्गा, पार्वती, पताका, हरिधूप। जलज, जलज का अनेकार्थी कमल, शंख, मोती, सेवार, चंद्रमा और मछली। जातरूप, जातरूप होता है सोना, धतूरा भी होता है इसका अर्थ और सोना भी। जीवन, जीवन का होगा पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, गंगा और आजीविका। ताल का, ताल का निकार्थी बनेगा तालाब, ताड़ का वृक्ष, संगीत का संयमक, संकेत विशेष। दुर्धर, दुर्धर का जो अनेकार्थी बनेगा वो बनेगा मेंढक और बादल। द्रोण, द्रोण का होगा कौवा, दोना और द्रोणाचार्य। द्विज, अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दांत और चंद्रमा। इसी तरह से धनंजय का होगा, देखो धनंजय का अर्जुन, अग्नि, चित्रक, वृक्ष, अर्जुन और विष्णु। नंदिनी का होगा देखो गंगा, उमा, पुत्री, ननंद, कामधेनु, कामधेनु की बच्चियां। इस तरीके से ये बनेंगे। नेक्स्ट है नलिनी, नलिनी का बनेगा कमलिनी, नदी। नीलकंठ के अनेकार्थी मोर होगा, शिव होगा, एक विशेष पक्षी होगा। परी करके अनेकार्थी जो बनेंगे कमरबंद, परिवार, समूह और नौकर चाकर। पयोधर, पयोधर के जो बनेंगे वो बनेंगे बादल, स्तन, पर्वत और तालाब। पानी का जल, चमक, सम्मान, वर्षा, इज्जत और लज्जा। पिंजर, पिंजर का बनेगा पिंजड़ा, अस्थिपंजर, पीला और सोना। फल का अनेकार्थी मेवा, परिणाम, लाभ, शस्त्र का अग्रभाग। रसा का अनेकार्थी जो बनेगा वो बनेगा पृथ्वी, जीव, सौरभा। माधव, माधव का जो अनेकार्थी बनेगा वो बनेगा बसंत, बसंत ऋतु, विष्णु, श्री कृष्ण, वैशाख महीना। मिहिर का अनेकार्थी सूर्य, बादल, हवा, चंद्र और आग। रंभा, रंभा का अनेकार्थी बनेगा एक अप्सरा, केला और वैश्या। रस का अनेकार्थी स्वाद, सार, आनंद, जल, औषधि का अर्क। रसाल का अनेकार्थी आम, ईख, रसीला और मीठा। वन का अनेकार्थी बनेगा जंगल, पानी, वन, भवन और वाटिका। वर का होगा दूल्हा, आशीर्वाद, श्रेष्ठ और वरदान। विहंग या विहंगम दोनों एक ही बात है, लेकिन इसके जो अनेकार्थी बनेंगे वो पक्षी, बादल, वायु, विमान, सूर्य, चंद्रमा, तारागण और देवता। शिव का अनेकार्थी कल्याण, महादेव, मंगल, भाग्यशाली। सूर का अनेकार्थी बनेगा वीर, योद्धा, विष्णु और सिंह।
सारंग के अनेक देखो बहुत सारे होते हैं, यहाँ भी हैं और आगे भी हैं। छाता, तालाब, कमल, गहना, भौरा, चंद्रमा, कपूर, स्त्री, फूल, श्री कृष्ण, रात्रि, समुद्र, वाण, पानी। दीपक, मेख, केस, खंजन, सर्प, मेंढक, वस्त्र, धनुष, कामदेव, काजल, शोभा, दिन, एक राग विशेष, चंदन, घोड़ा, चातक, मधुमक्खी, मोर, बाज, सोना, शंख, कोयल, मृग, हाथी, सिंह, हंस और सूर्य। इतने ये सारंग के पर्यायवाची अनेकार्थी होंगे। सुरभि, सुरभि का जो अनेकार्थी बनेगा पृथ्वी, गो, सुगंधी, सोना, वसंत, ऋतु और सुंदर। सुवर्ण, सुवर्ण के पर्यायवाची बनेंगे सोना, सुनहरा, सुंदर वर्ण का। हरि के पर्यायवाची विष्णु, मेंढक, सर्प, सूर्य, घोड़ा, चांद, कामदेव, हाथी, आग, हंस और किरण। हर के पर्यायवाची बनेंगे देखो प्रत्येक, शिव, हरण करने वाला, हल, भिन्न में अंश के, नीचे की संख्या। अब पुनर्विलोकन में देख लेते हैं देखो क्या क्या है। अंतरंग, अंतरंग का अंदर का या भीतरी, घनिष्ठ और गुप्त भी होता है। अक्षत का बिना घाव का, पूरा या समूचा, कच्चा चावल। अक्षर का वर्ण भी होता है, अकार आदि भी बोल देते हैं इसको। ब्रह्मा, आत्मा, नित्य, सत्य और आकाश। अधर का होगा होठ, अंतरिक्ष, तुच्छ, बिना आधार का, नीचे का। अभिधामान, अभिधान, विधान का मतलब होता है नाम, पदनाम, उक्ति, शब्दकोश और नाममाला। अमल का, अमल का अनेक अर्थ बनेगा मल रहित, कार्यान्वयन और नशा पानी। अमृत का, अमृत का बनेगा सुधा, जल, मुक्ति, मृत्यु रहित और दूध। अरुण का लाल, बाल सूर्य, संध्या की लिली, सिंदूर और कुमकुम। आली, आली का होगा सखी, पंक्ति, मान्यवर और गीला। आंख का अनेकार्थी नेत्र बनेगा, दृष्टि होगा और निगरानी होगा। इष्ट, इष्ट का अनेकार्थी ध्येय, समीपी, काम्य देवता और परमात्मा। उपस्कर, उपस्कर का अर्थ होगा संयंत्र, समान और अलंकार। कंटक, कंटक का होता है कांटा, कीलक और विघ्न। कक्ष, कक्ष का होगा कांख, कमरा, कछोटा, सूखी घास और कक्षा। कटक का सोन सेना होता है, शिविर होगा, समूह होगा, कड़ा, श्रृंखला और चटाई होगा। कल का होगा मशीन, सुख, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन। कूट, कूट का अर्थ होता है चोटी, नोक, ढेर, छल, रहस्यमय, जाली और झूठा। केतु, केतु का अर्थ होता है ध्वज, एक ग्रह, उच्छल, तारा। कोटि, कोटि का जो अनेकार्थी बनेगा वो बनेगा धनुष का सिरा, श्रेणी और करोड़। कली, कली का होता है कलह, दुख, पाप, चार युगों में चौथा युग। किनारा, किनारा का अनेकार्थी तट बनेगा, सिरा होगा, पार्श्व होगा, हाशिया होगा। कुंभ का अर्थ, कुंभ का अर्थ होगा घड़ा, प्रयागराज का एक पर्व, हाथी के मस्तक के दोनों ओर का भाग। खग, खग होता है पक्षी का, पक्षी, तारा और बाण। खर का प्रखर होगा, दुष्ट, गधा, तिनका, एक राक्षस का नाम। गण, गण का अर्थ जो होता है वो समूह, शिव के अनुचर, दूत, पिंगल की गणना की इकाइयां। नेक्स्ट है आपके पास घन, घन का जो अर्थ बनेगा बादल, बड़ा हथौड़ा, तीन घात जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो या घना। चाप, चाप का अर्थ होता है धनुष, दबाव, परिधि का आधा। आलू टिकिया। चाल, चाल गति, चलने का ढंग, आहट, रिवाज, धोखा, चालाकी, मोहरों का हिलना। चक्र का अनेकार्थी बनेगा चाक, पहिया, चक्कर, घेरा और मंडल। चंचला, चंचला का अनेकार्थी चंचल स्त्री, बिजली और लक्ष्मी। छादन का अनेकार्थी बनेगा देखो वस्त्र, पर्दा और छप्पर। जलज का कमल बनेगा मोती, मछली, शंख और सेवार। जलधर का जलाशय, बादल और समुद्र। जीवन का अनेक अर्थ होगा जिंदगी, प्राण, जीविका निर्वाह और पानी। तरंग का अनेक अर्थी स्वर, लहरी और लहर और उमंग। तीर का बनेगा नदी तट, बाण और समीप। दल का होगा छोटा पत्ता, टुकड़ा, सेना की टुकड़ी, पार्टी या झुंड। नेक्स्ट है आपका दस्ता, दस्ता का होता है हत्था, सैनिक दल।
दाय का होता है दायित्व, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति और दहेज। धवल धवल का होगा उजला, सफेद, साफ और निष्कलंक। नग का होगा पर्वत, सांप, नगीना, संख्या और अदद। नीलकंठ का निकार्थी मोर, शिव, एक पक्षी विशेष। नाल का डंडी, डंठल, नली, अर्धचंद्राकार लोहा। निशाचर राक्षस, प्रेत, उल्लू और चोर। नेपथ्य नेपथ्य का जो होगा वो सजावट होता है। वेशभूषा होगा रंगमंच का पिछला भाग। पानी का पानी का जो बनेगा वो जल, चमक, लज्जा, वर्षा और स्वाभिमान। पार्श्व पार्श्व का होगा बगल, पंजर, क्षेत्र का अंग, हाशिया और पक्ष। पंचानन होगा सिंह का, शिव का, प्रकांड का और विद्वान का। पतंग पतंग का होता है पतिंगा, सूर्य, पक्षी और नाव। पुष्कर का तालाब, कमल, पानी मद। पद का होगा कदम, स्थान, छंद और ओहदा और शब्द। पै का अनेकार्थी बनेगा दूध, जल और अन्न। पयोधर का बादल, स्तन, तालाब और पर्वत। परिकर का समूह, कमरबंद, परिवार, नौकर चाकर। देखो फल का अनेकार्थी बनेगा मेवा, परिणाम, लाभ, शस्त्र का अग्रभाग। बलि का बलिदान, चढ़ावा, उपहार, कर, राजा, बलि। मंडल का अनेकार्थी वृत्त, सूर्य, चंद्रमा का घेरा, भूखंड, डिवीजन और चक्कर। मर्त्य का मर्त्य का जो होगा मरने वाला, मनुष्य शरीर। नेक्स्ट है महीधर का अनेकार्थी शेषनाग, पहाड़, एक वर्णिक छंद। युक्त का अनेकार्थी जुड़ा हुआ, मिश्रित, नियुक्त और उचित। युक्ति का मिलन होता है, तरकीब होता है, दलील होता है। योग का बनेगा मैल, लगाव, मन की साधना, ध्यान, कुल, जोड़ा और सुभाकल। रस का होता है निचोड़, स्वाद, आनंद, सत्व, धातु का भस्म। रसाल का निकार्थी आम, ईख, रसीला, मीठा। लहर का निकार्थी तरंग, उमंग, झोंका और झूलना। संज्ञा का चेतना, ज्ञान, नाम और संकेत। संधि का निकार्थी बनेगा जोड़, व्याकरणों में अक्षर का मेल, युग्मों का मिलन। पारस्परिक, निश्चय, सेंध, नाटक के कथांश। स्वर्ण का अनेकार्थी होगा सुनहरा, अच्छे वर्ण का और सोना। हस्ती हस्ती का अनेकार्थी बनेगा हाथी, अस्तित्व और हैसियत। अब देखो यहाँ पर ये तो हो जाते हैं कॉन्सेप्ट इनका, लेकिन अब यहाँ पर हम प्रश्नवार भी कर लेते हैं। ये प्रश्न कितने हैं इसके, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पर भी देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा सारंग सारंग के मैंने बीच में बताए थे आपको कि सारंग का अर्थ नहीं है, तो सारंग का क्या अर्थ नहीं है। देखो पपीहा बताया था, कामदेव भी बताया था और राजहंस भी बताया, तो शहद नहीं होता, शहद इसका सारंग का अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट है सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी को समझाने वाला शब्द है। ये कह रहा है कि ये किसके अनेकार्थी हैं इतने, किसके अनेकार्थी थे याद करो थोड़ा सा। देखो पशु के थे नहीं, शिव के नहीं, कपीस के नहीं, हरि के। ये हरि के थे, आंसर सी लगेगा। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, देखो ध्यान रखना है। नग का अर्थ पर्वत भी होता है, सूर्य भी होता है, सर्प भी होता है, हाथी नहीं होता। आंसर डी लगेगा। नेक्स्ट है जल प्राण पुत्र में से किस शब्द का अनेकार्थी है, तो जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी होंगे। देखो औषधि के नहीं, तत्व के नहीं, सार के नहीं, जीवन, जीवन के बनेंगे ये। आंसर डी। इनमें एक का अनेकार्थी शब्द, इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। देखो गूंगा होता है, शांत होता है, विवश भी होता है, लेकिन शांत तो ये जो है ये शांत नहीं होता आपका। कौन सा शब्द अनेकार्थी है, अनेकार्थक है, तो कौन सा शब्द में अनेकार्थक होगा। तो अभिमान के कोई अर्थ नहीं निकलते, ना ही अधिक के ना ही आयु के। अर्थ के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे धन भी अर्थी होता है, कमाना भी अर्थी होता है, तो इसके बहुत सारे अर्थ निकलेंगे। निम्न का कौन सा अनेकार्थी है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, तो कौन सा शब्द अनेकार्थक है। अनेकार्थक का मतलब वो शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हों। तो अंबर, आकाश भी होता है, वसन भी होता है, वस्त्र भी होता है, इसका आंसर सी। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें, अर्थात जो गलत हो उसे बताना है। अब्ज का देखो शंख अब्ज का होता है, चंद्रमा भी होता है और कपूर भी होता है, मेघ नहीं होता। आंसर सी। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, धन का मतलब
कारण के लिए है, तो धन का मतलब है, देखो धन का मतलब है धन, मतलब और कारण के लिए है, किसके लिए यूज होते हैं ये आप देखना। देखो आशय के लिए नहीं होते, तात्पर्य के लिए नहीं, अर्थ के लिए होते हैं, इनका अर्थ ही, देखो अर्थ का अर्थ क्या होता है, धन मतलब कारण से होता है। आंसर लगेगा इसका नौ का सी। अंक, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन करना है, तो कौन से करेंगे, जैसे अंक क्या होता है, अंक होता है गोद, तो गोद यहाँ भी है, संख्या और अध्याय, बी ही आंसर लगेगा। अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। कृष्ण का क्या मतलब होता है, काला भी होता है कृष्ण का मतलब, श्याम भी होता है, मधुसूदन भी होता है, कौनते नहीं होता, कौनते तो हम कर्ण को कहते थे। शब्द में से एक का अर्थ तिरछी नजर, तिरछी नजर बताना है आपको, तो तिरछी नजर तथा आक्षेप है, तो किसका अर्थ है ये आपको देखना, कुटिक नहीं, ताना नहीं, व्यंग नहीं, कटाक्ष, आंसर बनेगा डी। अनेकार्थी शब्द नाग, नाग में से किसी एक का अर्थ है क्या है, नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, नाग का क्या अर्थ है, देखो रथी, रथ नहीं होता, पारा भी नहीं होता, मोक्ष भी नहीं होता, क्या बनेगा सी, हाथी। नग का अर्थ हाथी भी होता है। अनेकार्थ पानी, पानी का गलत चयन करना है कि कौन सा पानी का नहीं है, देखो इज्जत भी होता है, चमक भी होता है, जल भी होता है, संजीवनी नहीं होता, आंसर सी। नीचे दिए गए काले अक्षरों वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द निम्नलिखित में से आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, तो सुसज्जित का अनेकार्थी बताना है। देखो कमरा नहीं, खान पान नहीं, बैठक, सुसज्जित कक्ष का मतलब होता है बैठक। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द है, देखो लक्ष्य का अर्थ होता है निशाना, उद्देश्य, आंसर ए। सुधा का अनेकार्थी क्या होगा, देखो सुधा का अनेकार्थी होता है अमृत से संबंधित है सुधा, तो आंसर बनेगा आपका बी, अमृत और पानी, बी आंसर। विकल्प, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए, तो पहचानो और देखो क्या क्या होगा। अनेकार्थक होता है आपका अंग, अवयव, अंश और शरीर, ये आपके बने, बी आंसर। इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, देखो कर तो होता है, बहुत सारे होते हैं, वर्ण भी होता है, अर्क भी होता है, लज्जा नहीं होता, आंसर बनेगा सी। प्रश्न नंबर 20 से 24, इन प्रश्नों में से प्रत्येक में से चार दिए गए हैं, जिनमें से तीन अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं, जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता उसी का आपको उत्तर देना है। तो जैसे कौन नहीं आता, देखो अंबर के होते हैं, वस्त्र के होते हैं, आकाश के होते हैं, किरण नहीं आती इस श्रेणी में, किरण का नहीं बनता। ऐसे ही आप देखेंगे मधु होता है, शहद होता है, शराब होता है, दूध नहीं आता, बी आंसर। इंद्र, इंद्र होता है, सिंह भी होता है, सूर्य भी होता है, तो ब्राह्मण नहीं होता, आंसर लगेगा सी। नेक्स्ट है सजा, सजा सजा जो होगा, बल होगा, सेना होगा, तो बल का भी होता है, सेना का भी होता है, शक्ति का भी, लेकिन सजा का नहीं होता, आंसर ए। तात, पूज्य, पिता और मोती, वो तात भी होता है, पिता भी होता है, पूज्य भी, मोती नहीं होता, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है तो नहीं कोई देखना, तो कनक होता है, अनंत होता है, महावीर होता है, हत्या नहीं होता, ये अनेकार्थी नहीं है, डी आंसर। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता, देखो द्विज में कौन सा नहीं आता, ब्राह्मण आता है, पक्षी आता है, दांत आता है, लेकिन विधेय नहीं आता, आंसर डी। अंबर का अनेकार्थी बताना है, देखो अंबर का अनेकार्थी जो बनेगा गगन, पहला ही बन जाएगा ए आंसर। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा अर्थ होगा, देखो अचल शब्द का एक वो अर्थ दे रहा है कि स्थिर होता है, और दूसरा अर्थ बताना है आपको, तो स्थिर होता है तो दूसरा क्या होगा, निश्चल, अपने स्थान से अडिग रहने वाला, अर्थात हिल ना सके, आंसर बी। द्विज का अनेकार्थी नहीं है, ध्यान रखना, नहीं पूछ रहा है, तो चंद्रमा होता है, दांत होता है, पक्षी भी होता है, सिंह नहीं होता, आंसर डी। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, तो एक शब्द है सोम नहीं, वर्ण भी नहीं, श्रेष्ठ भी नहीं, द्विज, अभी तो पीछे देखा, बी आंसर। अवगुंठन का अर्थ होता है, तो अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट करने वाला, अर्थात जो घूंघट करती हो स्त्री, उसको अवगुंठन कहा जाता है। ऐसना का अर्थ है, वो ऐसना का क्या अर्थ होगा, ऐसना का अर्थ होता है अभिलाषा, आंसर सी बनेगा। देवज्ञ, देवज्ञ का अर्थ होगा, तो देवज्ञ का जो अर्थ होता है वो देवता नहीं होता, किन्नर नहीं होता, गंधर्व नहीं होता, ज्योतिषी होता है, आंसर बी। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता, अच्छा जो नहीं आता वो देखना, तो ब्राह्मण तो हमने देखा था आता है, पक्षी भी आता है, दांत भी आता है, विदेह नहीं आता था, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं, गो के भी मैंने आपको 10 से 12 बताए थे, तो गो का अर्थ कौन सा नहीं है, तो गाय होता है, इंद्रिय होता है, नदी होता है, गज नहीं होता, आंसर डी। शब्दों का अर्थ पतवार भी है, इस शब्द का अर्थ पतवार भी है, तो पतवार होता है एक तरीके से कर्ण,
आंसर बी। पानी का भी अर्थ होता है। पानी का क्या अर्थ होता है? देखो, पानी का अर्थ होता है एक तरीके से आप देखें वन। पानी वन को भी कहते हैं। नेक्स्ट, मत्सर। मत्सर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है तो नहीं को देखेंगे। तो कौन सा होगा मत्सर का? देखो, क्रोध होता है, ईर्ष्या भी होता है, द्वेष भी होता है, राग नहीं होता मत्सर का अर्थ। बी आंसर। सर्प, मेघ, हरिण में से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो सर्प, मेघ और हरिण ये पूछ रहा है कि किस शब्द के अनेकार्थी होंगे? तो नारंग। ये आपके नारंग के अनेकार्थी बनेंगे। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य। स्वर्ग है, पृथ्वी है और सूर्य शब्द किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये जो शब्द के अनेकार्थी बनेंगे ये बनेंगे आपके गौ के। आंसर बी लगेगा आपका। प्रतिष्ठ, जल और चमक किस शब्द के अनेकार्थी होंगे? देखो, प्रतिष्ठा, जल और चमक जो बनते हैं वो पानी के ही ये बनेंगे आपके अनेकार्थी। विधि के अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे ही छांटना। तो विधि ब्रह्मा होता है, कानून होता है, पद्धति होती है, अवधि नहीं होती। आंसर सी। अमृत। अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो अमृत का जो समानार्थी बनेगा वो बनेगा पीयूष। आंसर सी। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? अर्क का अनेकार्थी नहीं पूछ रहा है। तो नहीं पूछ रहा है तो कौन सा होगा? देखो, सूर्य होता है, आग का पेड़ होता है, प्रकाश की किरण होती है। ज्वाला आंसर बनेगा, डी आंसर। ज्वाला नहीं होता। कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है? तो पत्र का अर्थ देखो कौन सा नहीं है। देखो, पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, पुष्प भी होता है, कागज नहीं होता। आंसर सी। कौन सा शब्द फल के अनेकार्थी शब्दों की श्रेणी में नहीं आता? कौन सा नहीं आता? देखो, परिणाम आता है, प्रभाव आता है, रसयुक्त आता है, हल का नहीं आता। बी आंसर। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है, देखो, दूसरा पानी। जीवन का एक अर्थ जिंदगी, दूसरा है पानी। घन शब्द का अनेकार्थी नहीं है, ध्यान रखना। घन बादल होता है, घना भी होता है, हथौड़ा भी होता है, घनिष्ठ नहीं होता। आंसर सी। रस का अनेकार्थी नहीं है, तो रस का अनेकार्थी बताना है आपको कौन सा नहीं होगा। देखो, रूप होता है, स्वाद होता है, पानी होता है, पारा नहीं होता। आंसर डी। वर का अनेकार्थी नहीं है, तो वर का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? देखो, श्रेष्ठ होता है, पति भी होता है, वरदान भी होता है, सुवर्ण नहीं होता। आंसर डी लगेगा। निम्नलिखित में से शब्दों में से अनेकार्थी शब्द है, कौन सा अनेकार्थी शब्द है जिसके अनेक अर्थ होंगे वही अनेकार्थी होगा? देखो, शेर का नहीं होता, कुत्ता का नहीं होता, गोली का होता है। आंसर बी बनेगा। एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, कौन सा अनेकार्थी नहीं है ये देखना। देखो, पत्र तो होता है, मुद्रा भी होती है, दंड भी होता है, पुस्तक नहीं होती। आंसर डी। भक्ति का अर्थ नहीं है, तो भक्ति का क्या अर्थ नहीं है? देखो, सेवा होता है, पूजा भी होता है, श्रद्धा भी होता है, कविता नहीं होता। आंसर डी लगेगा। ये कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा। तो इसका अर्थ दूसरा क्या होगा? देखो, अज, अजन्मा का जो अर्थ बनता है वो बनता है ईश्वर से। आंसर बी लगाएंगे इसका। फिरमत, स्वेच्छाचारी। फिरमत स्वेच्छाचारी का जो बनेगा वो बनेगा उन्मत्त। फिरमत स्वेच्छाचारी अर्थात उन्मत्त। कनक धतूरा। कनक धतूरा का जो अर्थ होता है वो कनक का अर्थ किससे होता है? धतूरे से या जात रूप से होता है, अर्थात सोने से। निम्नलिखित में से अर्थ होगा नौका का अर्थ बताना है। तो नौका का क्या अर्थ होगा? देखो, तरुण नहीं होता, तरण भी नहीं होता, तरणी। तरणी ये बर्तनी शुद्धि है, तो ए आंसर बनेगा तरणी। स्त्री का अनेकार्थी शब्द बनेगा। देखो, स्त्री का अर्थ होता है एक तरीके से अग्रजा नहीं होता, आंगन भी नहीं होता, अंगना होता है। आंसर बी। ऐतराज का अनेकार्थी बनेगा। देखो, ऐतराज का जो क्या बनेगा अनेकार्थी शब्द बनेगा? आपत्ति। किसी को ऐतराज है तो आपत्ति भी हो सकती। सकल, सकल का अर्थ क्या होता है? तो सकल, सकल का अर्थ जो होता है वो संपूर्ण और अंश के रूप में होता है। सकल का अर्थ संपूर्ण, सकल का अर्थ अंश होता है। ये ध्यान रखना, ये छोटा सा है और ये बड़ा सा है, में देखो अंतर हो जाता है। कीर। कीर का जो अर्थ बनेगा वो बनेगा आपका तोता। कीर का अनेकार्थी तोता होता है। जैसे नग, नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो नग का कौन सा नहीं है? तो कोई पर्वत होता है, सर्प होता है, सूर्य होता है, हाथी नहीं होता। आंसर गयंद। गयंद का अर्थ क्या है? गयंद का अर्थ होता है एक बड़ा हाथी, इसलिए आंसर बनेगा ए। रसाल शब्द का अर्थ है, तो रसाल शब्द का जो अर्थ बनेगा वो बनेगा आम। रसाल आम होता है, फल भी होता है। मूढ़ चेता। मूढ़ चेता का अर्थ बताना है, तो मूढ़ चेता का जो अर्थ होगा वो दूसरों को मूर्ख बनाना, ये नहीं होता। मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, ये भी नहीं होगा, आलसी भी नहीं होगा, मूर्ख होता है सिर्फ। मूढ़ चेता का अर्थ केवल मूर्ख। डी आंसर। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये आप देखो।
कौन सा नहीं है? देखो अंक का संख्या होता है, बोध होता है, नाटक का एक भाग भी होता है, तो पृथ्वी नहीं होता अंक का। सी आंसर। पंच शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो वो फिर से नहीं, तो नहीं है तो क्या करना है इसमें? छांटना। देखो पंच का पांच ही होता है, निर्णय करने वाला होता है ग्राम सरपंच भी होता है, पंचानन नहीं होता, पंचानन तो सिंह का होता है। तेल भी है, इस शब्द का अर्थ तेल भी है, तो किस शब्द का? देखो प्रणय नहीं है, प्रीति नहीं है, अनुराग, इसने, इसने आपका सी। इनमें से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है? तो अगला का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? देखो आगे, ये भी नहीं है, ये तो है सॉरी अगला का। आगामी भी है, सामने भी है, दुविधा नहीं है। आंसर डी लगेगा। ग्रह विहीन, बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अघो के, अघे के अनेकार्थी होंगे। नेक्स्ट, पाप, पातक किस शब्द के अनेकार्थी होंगे? तो पाप और पातक जो होते हैं वो अग के होते हैं, अग के। बी आंसर। भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी बनेंगे? तो ये बनेंगे अली के। आंसर ए। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी शब्द के अनेकार्थी हैं, तो किस क्या उनसे अनेकार्थी हैं? अच्युत। इसके अनेकार्थी जो बनेंगे अच्युत बनेंगे। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी होंगे? तो ये बनेंगे आपके अब्ज के, अब्ज के अनेकार्थी। पानी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो पानी का जो अनेकार्थी बनेगा वो बनेगा प्रतिष्ठा। आंसर ए। विधि शब्द का अर्थ कानून, और दूसरा अर्थ क्या होगा? तो विधि शब्द का अर्थ जो एक तो कानून होता है, दूसरा ब्रह्मा होता है। आंसर लगेगा आपका ए। फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो फल का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? अर्क नहीं है। परिणाम भी होता है, लाभ भी होता है और मेवा भी होता है। द्विज का अनेकार्थी है, तो द्विज का अनेकार्थी जो बनेगा वो बनेगा, देखो दांत नहीं होता, जल भी नहीं होता, वस्त्र भी नहीं, तो हाथी बनेगा। द्विज का अर्थ जो होगा हाथी। अब्ज, अब्ज का अनेकार्थी नहीं है, ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है तो कौन सा होगा? कमल तो होता है, शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है, वर्षा नहीं होता। आंसर डी। खर का अनेकार्थी है, तो खर का अनेकार्थी क्या होगा? देखो खर का अनेकार्थी होता है गधा। आंसर ए। गो का अनेकार्थी, गो का अनेकार्थी है, तो गो का अनेकार्थी इंद्रिय नहीं होता, बाज भी नहीं होता, काड़ा भी नहीं होता, पक्षी होता। आंसर डी। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। हाथी होता है, सांप होता है, पर्वत होता है, वाणी नहीं होता। आंसर डी। सारंग का अनेकार्थी है, तो सारंग का क्या होगा अनेकार्थी? तो वो सारंग का जल नहीं होता, घना भी नहीं होता, सत्व सिंह होता है। नेक्स्ट, रस का अनेकार्थी नहीं है, तो रस का अनेकार्थी क्या नहीं है? देखो अर्क होता है, ठप होता है, सतत होता है, बादल नहीं होता। आंसर डी। अमृत का अनेकार्थी नहीं है, तो अमृत का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? स्वर्ग होता है, पारा होता है, जल होता है, दूल्हा नहीं होता। डी आंसर। तरंग का अनेकार्थी नहीं है, देखो नहीं का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, नहीं पूछता है ज्यादातर वो। तो स्वर होता है, लहर होता है, उमंग होता है, पानी नहीं, पैना नहीं होता। डी आंसर। धवल का अनेकार्थी है, तो धवल का क्या होगा अनेकार्थी? निष्कलंक। धवल का अनेकार्थी निष्कलंक। पत्र का अनेकार्थी जो बनेगा, पत्र का बनेगा अनेकार्थी पत्ता। ए आंसर। बलि का अनेकार्थी नहीं है, तो बलि का अनेकार्थी नहीं है मंडल। देखो बलिदान होता है, कर होता है और उपहार होता है। नेक्स्ट है परिकर, परिकर का अनेकार्थी नहीं है, फिर से नहीं, तो कौन सा नहीं है? कमरबंद होता है, परिवार होता है, समूह होता है, लेकिन क्षत्रिय नहीं होता। अंक, अंक का अर्थ है, तो अंक का अर्थ नहीं होता है, अंक का तो गोद होता है, चिन्ह होता है, संख्या होती है, अंग नहीं होता। डी आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या एक और दो में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक का अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरे का अर्थ बताना, जैसे प्रमत का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी, तो ये पूछ रहा है कि दूसरा अर्थ इसका क्या होगा? तो दूसरा अर्थ होगा उन्मत्त। प्रमत का अर्थ उन्मत्त और स्वेच्छाचारी दोनों होते हैं। नेक्स्ट, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, तो कनक का अर्थ सोना भी होता है। आंसर डी। अब देखो ये तो हो जाते हैं आपके अनेकार्थी समास। समानार्थी और शब्दार्थ रह गए हैं, उसके लिए आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, अगले ही दिन मैं आपको डाल दूंगा। यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम से वहां पर आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, टाइम टू टाइम वहां पर पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको कंप्लीट हिंदी की पीडीएफ चाहिए ग्रामर सहित, तो वो आपको आप मेल के माध्यम से बता देना, मेल करना है आपको, और मेल के माध्यम से बता देंगे तो आपको वहीं पर भी सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।